First life process है nutrition. Nutrition is the intake and utilization of food by an organism. अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी को फूड की जरूरत होती है. फूड क्या है? फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन होता हो. व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? फूड हमें एनर्जी देता है और ये एनर्जी यूटिलाइज करके ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं. फूड बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी जरूरत होती है एंड बॉडी के मेंटेनेंस के लिए भी. फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो भी फूड इंटेक करने से ही होती है. प्रोटीन सिंथेसिस जो है सेल के अंदर होता है. सेलुलर ऑर्गेनिल कॉल्ड राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. वो प्रोटीन बनाता है. अब ऑर्गेनिज्म को फूड कहाँ से मिलती है? उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से. तो सोर्सेज ऑफ फूड भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक सोर्स और दूसरा है इनऑर्गेनिक सोर्स. ऑर्गेनिक सोर्स मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट से हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब रॉ मटेरियल मिलते हैं और एनिमल से मीट, मिल्क, एग, हनी ये सब मटेरियल्स मिलते हैं. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेस. तो ज्यादातर के ऑर्गेनिजम्स इसी ऑर्गेनिक सोर्स को यूज करके अपना फूड बनाते हैं. जैसे कि ह्यूमन बीन है, ह्यूमन बीन ये सब रॉ मटेरियल यूज करके अपना फूड बनाते हैं. टाइगर, लायन ऑल आर डिपेंड्स ऑन आइदर प्लांट्स और एनिमल फॉर देयर फूड. इसीलिए वो लोग दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है या दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए. जबकि इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड का मतलब होता है जो फूड हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलती है. एग्जाम्पल प्लांट्स. प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है. कार्बन डाइऑक्साइड उसे एयर से मिलता है. एयर नॉन लिविंग थिंग है, दैट मीन्स इट इज इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड. और सॉइल भी सिमिलरली इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड है. अगर आप लोग नोटिस करोगे तो देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही नॉन लिविंग थिंग है और इनको यूज करके वो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते. कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स का फूड है. मतलब प्लांट को किसी भी लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है फूड बनाने के लिए. इसीलिए दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप. अब ऑटोट्रॉप्स को देखते हैं. ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब होता है फीडिंग और नरिशमेंट. So organisms which prepare food by their own are known as autotrophs. तो ऑर्गेनिज्म को तो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे कहेंगे ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दो तरीके के होते हैं. एक तो होता है फोटोसिंथेटिक और दूसरा होता है कैमोसिंथेटिक. फोटो मतलब लाइट. जो ऑर्गेनिज्म लाइट यूज करके अपना फूड बनाते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक. एग्जाम्पल प्लांट्स. और those organisms which chemical to prepare their food are called as autotrophic also because they are not depend on any living organism. Example are algae and some bacteria. Now photosynthesis process को हम देखेंगे. फोटोसिंथेसिस होता है क्या है? फोटो में हम लोग लाइट और सिंथेसिस में फूड प्रिपेयर करते हैं. लाइट को यूज करके जो फूड बनता है, प्लांट्स बनाती है, उसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस. इट टेक्स प्लेस इन लीव्स. पत्तों में होता है वो. इन दिस प्रोसेस प्लांट यूजेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल से मिलता है. अब सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब करता है एंड अब्सॉर्प्शन में कंडक्टिव टिश्यू जाइलम हेल्प करती है. सो कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम एंड जाइलम इज अ कंडक्टिव टिश्यू and it also provide water to different parts of the plant body. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिलता है लेकिन वो लीव्स तक जाएगा कैसे? सो हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इनटू द लीव्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? सो लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसे स्पोर का स्टोमा कहते हैं. सिंगुलर स्टोमा और बहुत सारे हो गए तो स्टोमाटा. ये छोटे छोटे स्टोमाटास एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलाउ करते हैं. लीफ में ज्यादा करके ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है क्योंकि लीफ का सरफेस ब्रॉड होता है. सो स्टोमाटा अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन मासिव अमाउंट फॉर फोटोसिंथेसिस. स्टोमाटा जो होती है, जैसे एक स्पोर्स है स्टोमाटा का, उसके सराउंडिंग में
ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमाटा सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो होते हैं ओपन भी हो सकते हैं एंड क्लोज भी हो सकते हैं। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स आर लार्जली डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ वाटर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाटर कैसे फ्लो हो रहा है उसके अंदर। विल सी द डायग्राम टू इलुस्ट्रेट। ये है स्टोमाटा, ये क्लोज होते हुए ऐसा दिखाई देता है और ये ओपन होते हुए ऐसे दिखाई देते हैं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे जो पोर्स ओपन है एंड वाटर इनटेक कर रहा है प्लांट। प्लांट के अंदर बहुत सारा उसने वाटर अब्सॉर्ब कर लिया। जब प्लांट बहुत सारा वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, उसकी जो पोर्स है वह स्वेलअप हो जाती है। स्वेलअप होने की वजह से वो ओपन होता है, और जब वो ओपन होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी इजीली इनटेक बाय इट। इजीली उसके अंदर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है और लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो जाती है। जब प्लांट्स के पास से वाटर इवेपोरेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, सो लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट ये गार्ड सेल्स को क्लोज करता है, स्पोर्स को क्लोज करता है ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर ना जाए। उस वक्त कोई भी गैस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होती जब ये पोर्स क्लोज होते हैं। And thus the shrinking the guard cells which closes up spore. This happens when plant does not need carbon dioxide for photosynthesis. ये तब होता है जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं चाहिए। Then फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए 4 चीज की जरूरत होती है। पहला थिंग है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल ग्रीन कलर की पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट पे पाई जाती है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? सपोज हमारे पास लीफ है, उस लीफ को हम लोग ऐसे काट दें तो उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा कि क्रॉस सेक्शन जो है बहुत ही टाइनी है, थिन है प्लांट का। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर ये वाला पार्ट ऐसे सब होता है। ये अपर पार्ट है वैक्सी क्यूटिकल एंड उसके जो लेयर्स है ऊपर और नीचे, दे आर एपिडर्म्स। उसके अंदर जो सेल देख सकते हैं, दे आर क्लोरोफिल। यहाँ पे गार्ड सेल भी है। क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंटेशन होते हैं जो प्लांट को और लीफ को ग्रीन कलर बनाते हैं। और ये क्लोरोफिल जो है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सो क्लोरोफिल तो इज नेचुरली अवेलेबल इन लीव्स। सनलाइट भी नेचुरली एटमोस्फियर में अवेलेबल होता है। तो प्लांट को एज अ रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज करेगा ये, एंड आपस में इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी सनलाइट से ऑब्टेन होगी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, carbon dioxide and water react with each other to form glucose. What is glucose? It's a kind of simple carbohydrate, and oxygen is getting released in this process. To perform photosynthesis, energy is required. तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें? सनलाइट से। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? सनलाइट को एनर्जी, सन की एनर्जी होती है जो वो अब्सॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल। उसके बाद क्लोरोफिल जब ये अब्सॉर्ब कर लेता है इसे, सन लाइट एनर्जी जो है सन से, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देन वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, इट गेट्स स्प्लिट अप। हाइड्रोजन एंड वाटर अलग अलग हो जाते हैं, which also result into the reduction of carbon dioxide to the into carbohydrates. तो ये तीन चीज, दैट इज लाइट एनर्जी जो है क्लोरोफिल पहले अब्सॉर्ब करता है, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन निकल जाएगा, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन निकल जाता है वहां पे, और कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ये रहा कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज आर द बाय प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, और जो ग्लूकोज है उसको प्लांट यूज कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाती है वो प्लांट स्टोर कर लेता है अपने लीव्स में, स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 6.1। एक्टिविटी 6.1, एक्टिविटी 6.1 में हम प्रूव करेंगे कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक प्लांट की जरूरत है,
विच हैव वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब होता है एक ऐसा लीव जिसमें ग्रीन कलर के पार्ट्स भी हो, नॉन ग्रीन कलर के भी पार्ट्स हो। ग्रीन कलर तभी होता है प्लांट पत्तों में जब उसके अंदर क्लोरोफिल होती है। एग्जाम्पल है मनी प्लांट और क्रोटॉन प्लांट। इनमें से कोई भी प्लांट्स हम यूज कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। और उस प्लांट को उसके बाद 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखना है, सो दैट फोटोसिंथेसिस ना हो और उसके अंदर जो भी स्टार्च है वो यूज अप हो जाए। इसे डिस्टार्च करना कहते हैं। 3 दिन के बाद उसे 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है उस प्लांट को, सो दैट अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो और उसमें स्टार्च प्रोड्यूस हो, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो उसके अंदर। इसके बाद उस प्लांट में से एक लीफ, एक पत्ता तोड़ना है। हम ये पत्ता इसीलिए तोड़ रहे हैं सो दैट उसके अंदर जो भी स्टार्च है, जो भी ग्लूकोज है, उस वो पूरे बॉडी में, प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्ट ना हो पाए और वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड रहे वो। इस पत्ते को हमें कुछ मिनट्स तक बॉइलिंग वाटर में डालना है। बॉइलिंग वाटर में डालने से पहले हमें यहाँ पे जैसे दिया हुआ है डायग्राम में मार्क करना है जिस यहाँ पे ग्रीन कलर के पार्ट्स है वो मार्क करने के बाद बॉइलिंग वाटर में डालना है कुछ मिनट्स के लिए। बॉइलिंग वाटर में हम लोग इसीलिए डालते हैं सो दैट इसके इस लीफ का जितना भी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो सब वीक हो जाए और ब्रेक करने लगे। आफ्टर दिस हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर अल्कोहल डालेंगे। इस अल्कोहल को हमें हीट करना है, लेकिन इसे डायरेक्टली हीट नहीं करना है। डायरेक्टली उसको इसीलिए हीट नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लेता है। तो इसको वाटर बाथ करना है, मीन्स पानी गर्म करना है। पानी गर्म करके इस बीकर को अंदर रखना है, इसे वाटर बाथ देना है इस अल्कोहल को। और ये जो प्लांट का लीफ है जो हमने प्लग किया था, इसको इधर इमर्स करना है। What will happen? We'll observe that कि ये जो अल्कोहल सोल्यूशन है, जब ये अल्कोहल बॉईल कर रहा है तभी से लीफ को अंदर डालना, इमर्स करना है। ये ग्रीन पिगमेंट जो है इसके अंदर क्लोरोफिल सब निकल के ये अल्कोहल के अंदर आ जाएगा। सो अल्कोहल सोल्यूशन ग्रीनिश अपीयर होगा। क्लोरोप्लास्ट ब्रेकडाउन हो चुका था, सेल मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो चुकी थी इस लीफ में से, इसीलिए जितने भी क्लोरोफिल है इसके अंदर सब बाहर आ गए और वो ग्रीनिश कलर का हो गया अल्कोहल। अब ये जो लीफ है इट विल बिकम कलरलेस। इस टाइम हम टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हमेशा आयोडीन यूज किया जाता है। तो इस लीफ के अंदर जो कलरलेस है अभी, और हमने मार्क किया था उसके अंदर कि कौन से पार्ट उसके अंदर ग्रीन कलर के हैं, उसके अंदर कुछ आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद विल ऑब्जर्व दैट जो पार्ट ग्रीन कलर का था वो डार्क ब्लूइश ब्लैक कलर में टर्न हो रहा है, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और जो पार्ट नॉन ग्रीन कलर का था वहां पे ये ब्लूइश ब्लैक नहीं हो रहा है, वो कलरलेस ही है। दिस प्रूव्स दैट क्लोरोफिल is very much necessary for photosynthesis. नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिविटी 6.2। एक्टिविटी 6.2 में we'll see that carbon dioxide is necessary. It's very much essential for the photosynthesis. इसके लिए हमें 2 potted plant चाहिए। Like in the previous one, इसमें वेरीगेटेड लीव्स की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल प्लांट लेंगे, कोई भी प्लांट चलेगा। इट शुड बी हेल्दी। और 2 आइडेंटिकल प्लांट्स यहाँ पे ली गई है सो दैट हम इजीली कंपैरिजन कर सके। इसको हमें 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखना है डिस्टार्च करने के लिए। उसके बाद दोनों में से एक प्लांट को के पास हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रखना है वॉच ग्लास में। इंस्टेड ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम इसके जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसमें से ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आसपास इसके जितने भी रहेगी वो उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। सो द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद एक में रखना है इसे पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, दोनों में रखने की जरूरत नहीं है।
एक को हमें अलाउ करना है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करने के लिए और एक को नहीं। इसके बाद बेल जार यूज करके दोनों को सेपरेट करके हमें कवर करना है, जैसे डायग्राम में दिखाया है। बेल जार ट्रांसपेरेंट है, सो दैट एनी चेंजेस इज दैट वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट। इफ वी वांट, इसके नीचे से वेजलीन भी डाल के उसे सिक्योर कर सकते हैं टू एंश्योर दैट कि ये सेटअप जो है वो एयरटाइट हो, और इसे 2 घंटे के लिए सनलाइट के अंदर रखना है इस बेल जार के साथ। जब इसे सनलाइट में रखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अलाउ कर सकेगा। यहाँ पे दोनों जगह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें स्टार्च बना है या नहीं बना है। अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा दोनों में तो फिर स्टार्च फॉर्म होगा। दोनों में हमें आयोडीन टेस्ट करना है, और जब हम लोग उसमें से आयोडीन टेस्ट करेंगे तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ कर रहे थे हम लोग पास होने के लिए, द एंटायर लीफ विल टर्न डार्क ब्लू ब्लैक कलर, वेर एज यहाँ पे जिसमें हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ नहीं किया था पास होने के लिए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूरी अब्सॉर्ब कर ली गई थी, उसमें वो ग्रीन कलर का ही दिखाई देगा, विच शोज दैट कि यहाँ पे स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ है। यहाँ पे क्लोरोफिल तो है लेकिन स्टार्च फिर भी फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाज एब्सेंट। This experiment concludes that carbon dioxide is essential for photosynthesis.